बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन फार्मूला प्लान सामने आ चुका हुआ है और एक गुड न्यूज़ भी आ गई कि एकोमोडेशन स्टार्ट हो गई है। अब इन्वेस्टर्स या B4U के मुतासरीन जो $50 या उससे ज़्यादा रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कंपनी ने बताया है कि आगे क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कितना इसमें टाइम लगेगा, और वो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड आपको पता है, दो तरह के इसमें पैकेजेस हैं, या आप इन्वेस्टर हैं या आप नेटवर्कर हैं। दोनों की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कंपनी आपसे पैसे वापस लेना चाहती है और उसके अंदर वो आपको ऑफर कर रही है। अगर आप अपने पैसे जल्दी लेना चाहते हैं तो आपको अपनी जो रकम है उसका 25% इन्वेस्ट करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। उसमें आपको 2 साल में पैसे वापस मिल जाएंगे और वो आपको डबल मिल जाएंगे, यानी कि डबल शाह वाला काम हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेशक आपके पैसे तो कम लगेंगे, यानी कि $50 से स्टार्ट होंगे, लेकिन उसमें आपके लीडर को भी देखा जाएगा कि वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर आपका लीडर आपका नाम लिस्टों में डालेगा और उसके बाद आपको 5x मिल जाएगा। तो उसमें भी आपको अच्छा खासा अकोमोडेशन तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आईडी कार्ड अपना बनवाने जाते हैं कि अगर आपको क्विक सर्विस चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, अगर आप ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं तो आपको सस्ता हो जाता है काम। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो वेरिफिकेशन का स्टेप है और कंपनी ने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ये अकोमोडेशन की बात स्टार्ट हो गई थी तो लिस्टों की बात भी हो गई थी कि जी इन जो लीडर्स हैं उनको कहा गया था कि आप लिस्टें बनाएं उन लोगों की जिनको आप एकोमोडेट करवाना चाहते हैं। और इसके ऊपर कंपनी ने कहा है कि जी आप हमें उन्हीं लोगों की सिर्फ लिस्टें भेजें जिसको वो वेरीफाई करेंगे, और आपको पता है कि इन लोगों ने डिपॉजिट करना है। बेशक इन लोगों ने अभी डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन आपको ये पता है कि जी ये लोग जैसे ही इनकी वेरिफिकेशन होगी, यानी कि इनके नाम को, इनके डेटा को वेरीफाई किया जाएगा, तो साथ ही वो डिपॉजिट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ वेरीफाई यहाँ पे होना है, कुछ चेक होना है, और डेटा किसी डेटा के साथ ही चेक होता है, उसी को वेरिफिकेशन करते हैं, जो कि कैशवर्थ कंपनी ने करना है उस डेटा का जो कि लीडर्स भेजेंगे। अब ये नहीं बताया गया कि वेरीफाई होना क्या है, क्योंकि सिक्योरिनिक्स के अंदर तो आपको पता है कि जब लोगों ने अपना डाटा भेजा था और वो डाटा ये था कि जी अपना नाम, अपना आईडी कार्ड, अपने B4U आईडी और वो अपना सारा इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद एक जो B4U का डेटाबेस था कि जी इसने कितना पैसे इन्वेस्ट किए थे, कितने ये ले चुका हुआ है, कार कमेटी और इस तरह की चीज़ों के अंदर, तो एक्टिवेशन चार्जेस, तो उसके बाद डाटा सिक्योरिनिक्स ने उसको वेरीफाई किया था। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि जो डाटा लीडर्स भेजेंगे वो उसमें उन्होंने वेरीफाई करना क्या है। और दूसरी जो बात की गई है वो ये है कि जी आईटी की एक दफ़ा दोबारा बात हुई है कि जी आईटी को काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, और क्योंकि जब वो आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद 72 वर्किंग आवर्स उनको चाहिए, और ये बात इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। 72 वर्किंग आवर्स का मतलब है कि जो इंटरनेशनली एक दिन होता है उसमें 8 घंटे वर्किंग के होते हैं, तो 72 वर्किंग आवर्स जो हैं वो आपके 9 दिन बनते हैं, और इसमें आप ईद की भी छुट्टियां शामिल कर लें तो ये कोई 15-16 दिन आपके बन जाएंगे। और सिक्योरिनिक्स में भी आपको याद है किसी तरह की वर्किंग की बात की गई थी, उसमें 15 वर्किंग डेज आपको अगर याद हो तो बात की गई थी, और उसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि जी 15 वर्किंग डेज हैं तो वो इसमें सैटरडे संडे शामिल नहीं किए गए थे, तो वो भी अच्छे खासे दिन बन गए थे। तो इसका मतलब है कि जो भी ये वेरिफिकेशन होनी है, जिसका हमें इस टाइम पे नहीं पता कि वेरिफिकेशन में वेरीफाई आखिर होना क्या है, तो उसमें आपके ये 15-16 दिन लग जाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि जैसे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो एकोमोडेशन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा दोबारा बताया कि आप डाटा ज़रूर भेजें, लेकिन सिर्फ उनका भेजें जिनके बारे में आपको 100% कंफर्म है कि ये जैसे ही ओके हो जाएगा और हमारी जो कैलकुलेशंस हैं
जो मैंने के लीडर्स ने जो कैलकुलेशंस भेजी हैं उनको आप चेक करा दें। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये चेक इन्होंने करवाना क्या है डाटा, क्योंकि जो आप ये कहा जा रहा है कि जी कुछ चेक करवाना है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कुछ कैशवर्थ ने कोई डाटा रीचेक करना है जो कि डाटा लीडर ने भेजना है। अब यहाँ पे वही सवाल है कि कैसे ये सारा कुछ होगा, क्योंकि ये एक नई कंपनी है, उनके पास B4U का कोई डाटा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। उनके लीडर ने एक आईडी भेज दी है और उस शख्स की भेजी है जिसने अभी तक कैशवर्थ में पैसे लगाए नहीं है, लेकिन उसका ख्याल है कि जी उसका कहना है कि जी ये पैसे लगा देगा। और उन्होंने ये साथ कह दिया है कि जी इस शख्स के 5 लाख रुपए फंसे हुए थे, तो आप इसकी 1 लाख आईडी लगा दें और 5x के लिए इसको रेडी कर दें। तो सवाल तो, और उसने अपने $50 ही लगा देगा, चले लगा भी चुका है। तो कंपनी जो है ये कैशवर्थ ये किस तरह आइडेंटिफाई करेगी कि ये आईडी ठीक है, क्योंकि वो तो अपने किसी रिश्तेदार की भी पैसे आईडी लगवा देगा। तो उनके पास चेकिंग के लिए क्या चीज़ है और ये वेरिफिकेशन के अंदर होना क्या है। सिक्योरिटीज की टाइम के ऊपर तो ये काफ़ी क्लैरिटी के साथ बताया गया था। यहाँ पे तो B4U की वेबसाइट डाउन है, कोई पता करने का तरीका ही नहीं है कि किसने कितनी आईडी लगाई थी। लीडर है, लीडर कह सकता है कि जी इस शख्स ने तो इतने पैसे लिए थे, ले चुका हुआ है ये विड्रॉल, लेकिन उसका सबूत क्या है? उसका सबूत तो टैंपर भी किया जा सकता है इस टाइम के ऊपर, जब कोई सेंट्रल डाटाबेस है ही नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैं पता है कि जी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कंपनी कहती है कि आपका दिल है तो आप इन्वेस्ट कर लें, लेकिन ये जो ऑफर है 2x 5x की, ये तो डबल शाह से भी एक्सीड कर चुकी हुई है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो ज़रूर इंटरेस्टेड हैं अपनी एकोमोडेशन के लिए, लेकिन इसके ऊपर जो कंपनी मजीद इंफॉर्मेशन देगी तो फिर हम उसको देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।